पाठशाला में आपका स्वागत है। पिछले पाठशाला में हम लोग बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में काफ़ी विस्तार से पढ़ चुके हैं। चाहे परीक्षा कोई भी हो, अगर आपने वो सारा वीडियो देख लिया है तो शायद ही कोई ऐसा प्रश्न हो जो वहाँ से न आए। देखते हैं आज की पाठशाला में बृहद्रथ वंश। आज की पाठशाला में हम लोग मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। और बृहद्रथ वंश, मगध का प्रथम राजवंश कौन था? बृहद्रथ वंश। किसके अनुसार? महाभारत और पुराण के अनुसार। महाभारत और पुराण के अनुसार मगध का प्रथम राजवंश बृहद्रथ वंश है, जिसके स्थापना बृहद्रथ ने किया था। बृहद्रथ के पिता के नाम चेदीराज वसु और पुत्र का नाम जरासंध। पिता का नाम क्या था? चेदीराज वसु और पुत्र का नाम जरासंध। जरासंध के बारे में आप लोग जानते भी होंगे, नाम भी सुने होंगे। तो बृहद्रथ वंश का सबसे जो प्रतापी राजा था वह जरासंध ही था। जरासंध का अखाड़ा कहाँ है? राजगीर में है। और जरासंध और भीम के बीच मल्ल युद्ध हुआ था। युद्ध कितने प्रकार के होते हैं मैंने पिछले पाठशाला में आप लोग को बताया था। मल्ल युद्ध, द्वंद्व युद्ध, ये क्या होता है, ये सारे चीज़ें हमने आपको बताया था। तो देखते हैं कि बृहद्रथ का पुत्र जरासंध, बृहद्रथ वंश का सबसे प्रतापी राजा जरासंध, जरासंध का अखाड़ा राजगीर, जरासंध और भीम के बीच युद्ध हुआ था, मल्ल युद्ध। बृहद्रथ वंश का अंतिम राजा रिपुंजय था। बृहद्रथ वंश का अंतिम राजा रिपुंजय। रिपुंजय की हत्या उसका मंत्री पुलिक ने किया था और पुलिक ने अपने नाबालिग पुत्र को मगध का राजा बनाया। नाबालिग पुत्र की हत्या भट्टिय ने किया और भट्टिय का पुत्र बिंबिसार था, जो हम लोग आगे हर्यक वंश में पढ़ेंगे। और इस तरह देखते हैं कि प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत मगध से ही हुआ। यानी प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद का जो शुरुआत है वह मगध से हुआ। और मगध की जो प्रारंभिक राजधानी थी वह राजगृह थी, जिसे गिरिह ब्रिज भी कहा जाता है, जो आज के नालंदा जिला में अवस्थित है। आगे देखते हैं हर्यक वंश। ऊपर था बृहद्रथ वंश और इधर हर्यक वंश, लेकिन ऐतिहासिक शुरुआत आपको हर्यक वंश से ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर व्यवस्थित राजधानी थी, प्रशासनिक प्रणाली थी। यानी यहाँ से आपका साम्राज्यवाद का, यानी आपका महाजनपद की जो शुरुआत होता है, एक व्यवस्थित शासन की शुरुआत यहीं से होता है। और ऊपर जो है बृहद्रथ वंश, यह महाभारत और पुराण के अनुसार, लेकिन वहाँ पर व्यवस्थित नहीं था। प्रशासनिक व्यवस्था शासन अनुरूप नहीं था। देखते हैं हर्यक वंश। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार, मगध का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार, और बिंबिसार राजा बना 544 ईसा पूर्व। बिंबिसार राजा कब बना? 544 ईसा पूर्व, जिन्हें श्रेणिक भी कहा जाता था। किसके अनुसार? जैन साहित्य के अनुसार। और बिंबिसार की राजधानी कहाँ थी? राजगृह। और राजगृह को निर्माण कराया था बिंबिसार। यानी बिंबिसार जो है, बिंबिसार की राजधानी कहाँ थी? राजगृह। और उस राजधानी का निर्माण बिंबिसार ने ही कराया था। बिंबिसार को श्रेणिक भी कहा जाता था। किस साहित्य के अनुसार? जैन साहित्य के अनुसार। प्रथम राजा जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया। बृहद्रथ वंश तो था, लेकिन वहाँ प्रशासनिक व्यवस्था पर बल नहीं दिया गया। प्रशासनिक व्यवस्था वैसा नहीं था जो एक चाहिए शासन अनुरूप।
देखते हैं कि प्रथम राजा जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया बिंबिसार। बिंबिसार ने अस्थाई सेना रखा, युद्ध में हाथी का प्रयोग किया। किसी भी राज्य के लिए अस्थाई सेना होना बहुत जरूरी है और उस समय बिंबिसार ने युद्ध के लिए हाथी का प्रयोग किया। प्रथम राजा जिसने वैवाहिक संबंधों द्वारा अपने राज्य का विस्तार किया। बिंबिसार जो थे युद्ध द्वारा नहीं, ये वैवाहिक संबंध द्वारा भी अपने राज्य का विस्तार किया। इन्होंने 3 राज्यों के राजकुमारी से शादी किए थे। बिहार में किए थे, यूपी में किए थे और पंजाब में किए थे। इन्होंने आज के 3 राज्यों में शादी किए थे, बिहार, उत्तर प्रदेश और पंजाब। बिहार में इन्होंने वैशाली में विवाह किया था, वैशाली राजकुमारी से। यूपी में इन्होंने कुशल राजकुमारी से शादी किए थे और पंजाब में मध्य प्रदेश के राजकुमारी से शादी किए थे। वैशाली की रहने वाली थी चेलन्ना, वैशाली की चेलन्ना और कौशल के महाकोशला। महाकोशला से ही अजातशत्रु का जन्म हुआ था। और मध्य प्रदेश जो क्षेमा राजकुमारी थी, मध्य प्रदेश के राजकुमारी का नाम क्या था? क्षेमा। और अजातशत्रु के माता का नाम महाकोशला। इन्होंने वैवाहिक संबंध कहाँ किया? वैशाली, कौशल और मध्य प्रदेश। अंग को मगध में मिलाया, अंग को मगध में मिलाया बिंबिसार ने। और वहाँ का उस समय जो शासक था वह ब्रहादत्त थे। अंग कहाँ पड़ता है? भागलपुर और मुंगेर के इलाका पहले अंग कहलाता था। अंग का शासक ब्रहादत्त थे और बिंबिसार का राजवैद्य जीवक था। जीवक को किसकी सेवा में भेजा? राजा प्रद्योत जो अवंती के शासक थे। अवंती के शासक राजा प्रद्योत जो असाध रोग से ग्रसित थे। उन्हें कहा गया कि अब उनकी जिंदगी जो है कुछ दिनों के लिए है। तो बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को उनकी सेवा में भेजा और जीवक ने उनके बीमारी को ठीक किया, जिससे राजा प्रद्योत के साथ बिंबिसार का दोस्ताना संबंध हो गया, यानी एक दूसरे के वे लोग मित्र हो गए। बिंबिसार का धर्म था, बिंबिसार प्रारंभ में बौद्ध धर्म मानता था, लेकिन अपनी पत्नी चेलन्ना से प्रभावित होकर जैन धर्म स्वीकार किया। बिंबिसार का धर्म बौद्ध धर्म था, पत्नी चेलन्ना से प्रभावित होकर जैन धर्म अपनाया और बिंबिसार का पुत्र का नाम था अजातशत्रु। अजातशत्रु एक महत्वाकांक्षी राजा था। बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु और अजातशत्रु का महत्ता का नाम महाकोशला। इस तरह देखते हैं कि बिंबिसार की हत्या किसने किया? अजातशत्रु ने। बौद्ध धर्म के अनुसार, बौद्ध ग्रंथ के अनुसार बिंबिसार की हत्या उसका पुत्र अजातशत्रु ने किया। लेकिन अगर जैन साहित्य की बात करते हैं तो जैन साहित्य कहता है कि अजातशत्रु ने अपने बाप को यानी बिंबिसार को कैद कर लिया था, जेल में डाल दिया था, जहाँ पर बिंबिसार ने आत्महत्या कर लिया, यानी यह जैन ग्रंथ के अनुसार। और बौद्ध ग्रंथ के अनुसार बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने किया। बिंबिसार की मृत्यु 492 ईसा पूर्व और बिंबिसार का शासनकाल लगभग 52 वर्ष। बिंबिसार लगभग मगध पर 52 वर्ष तक शासन किया। आज की पाठशाला यहीं पर समाप्त होती है और आगे की पाठशाला अजातशत्रु और उसके आगे को देखेंगे। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगली पाठशाला में।